सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मैं नाइट क्लोज में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक फैन मेड स्टोरी मित्सु रिजाइन परमिट्री का पार्ट 2। सो गाइस, मैं जानते वीडियो लेट है बट गाइस ये पार्ट बहुत औसम होने वाला है। सो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं एक औसम से इंट्रो के साथ। तो लेट्स गो। लास्ट पार्ट में मित्सु जो रहता है गुस्से में ये बोल के चले जाता है कि मुझसे मिलने से कभी कभी भी मुझसे मिलने मत आना, और अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो परमैन बन के तो बिल्कुल ही मत मिलना। अगर तुम्हें मिलना है तो तुम्हें अपना ये परमैन सेट उतार के आना होगा। और इस बात का जो सबसे ज़्यादा धक्का लगता है वो लगता है पाको को। वो क्योंकि गाइस आप भी जानते हो पाको की जो आइडेंटिटी है आज भी मित्सु के लिए एक राज ही है, और ये चीज़ पाको को दिल पे बहुत चुभती है क्योंकि पाको का जो दिल है वो मित्सु के लिए धड़कता है और वो मित्सु के बिना एक पल भी नहीं जी सकती। मित्सु के बिना उसका कुछ कर ही नहीं सकती वो। और गाइस तभी सीन यहाँ पर चेंज होता है। पाको का जो उदासपन है एकदम से गुस्से में बदलने लग जाता है। वो बहुत गुस्सा होती है। वो बोलती है, बर्डमैन ये आपने अच्छा नहीं किया, ये सब आपकी गलती है। मित्सु हमें सिर्फ आपके कारण छोड़ के गया। तो गाइस पाको का गुस्सा बहुत क्रॉस लेवल हो जाता है, लेवल क्रॉस हो जाता है उसके गुस्से का। फिर वहाँ से बहुत तेज़ी से उड़ के उस प्लेस पे जाने लगती है जहाँ पर बर्डमैन थे। अब यहाँ पर जो बूबी पैन थे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मित्सु के पीछे जाएगी पाको के। वो उनको समझ नहीं आ रहा था, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। तो वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने काम पे। फिर हमें दिखाया जाता, हम देखते हैं कि पाको वहाँ पहुँच जाती है। वो देखती है बर्डमैन ना, नहीं तो वहाँ पर बर्डमैन है ना उनका फ्लाइंग सॉसर। पाको ही देख के और गुस्सा हो जाती है कि आखिर बर्डमैन कहाँ गए बर्डमैन। ये सोच के वो थोड़ा अलग ही गुस्से में आ गई, बहुत गुस्से में। उसके बाद पाको उस एरिया में हर एक साइड से 2 से 3 किलोमीटर के इसमें पूरा छान मारती है, पर बर्डमैन उसको नहीं मिलते हैं। उसका गुस्सा पहले से ही क्रॉस था, बट अब वो उदास हो रही थी। वो सोच रही थी बर्डमैन को ढूंढ कर क्या फ़ायदा, वो तो चले गए। बर्डमैन है वो तो कुछ भी कर लेंगे, पर मित्सु के बिना मेरा क्या होगा। और ये सोच के गई पाको वहाँ से अपने घर आती है और वहाँ पर वो बहुत रोती है। वो अपना परमैन सेट उतारती है और अब अपने बेड के पास जाके बहुत रोती है। उसकी रोबोट उससे पूछती है क्या हुआ आखिर क्या हुआ, बट वो नहीं बता रही थी। उसकी रोबोट उससे पूछे जा रही थी बट वो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो उसकी रोबोट को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। हुआ क्या है उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर पाको को कुछ घंटे बाद नींद आ जाती है रोते रोते। फिर हमें दिखाया जाता है 1 हफ्ते बाद का सीन। हम देखते हैं कि पाको से अब रहा नहीं जा रहा था। ना बर्डमैन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। तीनों परमैन्स ने उनको कांटेक्ट किया पर उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर पाको वहाँ से जाती है मित्सु के घर और वो देखती है कि मित्सु आखिर कर क्या रहा। पाको देखती है कि मित्सु एक किताब पढ़ रहा है। वो थोड़े ध्यान से देखने की कोशिश करती है कि किताब कौन सी है वो आखिर। पाको ध्यान से देखती है तो उसको पता चलता है कि एक किताब है जिसमें पता चलता है कि
और अकड़ू कैसे बन सकते हैं, और कड़क कैसे बन सकते हैं, और एटीट्यूड कैसे बना सकते हैं एक लड़के के अंदर। तो गाइस ये देख के पाको थोड़ी निराश होती है कि मित्सु क्या पढ़ रहा है, पर एकदम से पर मित्सु को कुछ अजीब सी फीलिंग आती है कि कोई उसको देख रहा है, और वो एकदम से विंडो की तरफ देखता है और वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। वो उसको थोड़ी देर वहीं देखता है, उसको लगता है उसका वहम है, पर उसको लग रहा था कि कोई तो है जो उधर है। वो कुछ उसको अब लग रहा था कि कोई अपना सा है, कोई उसका दोस्त के समान हो। पर पाको जो रहती है वहाँ खिड़की से थोड़ा साइड होकर छुप जाती है और ऊपर चली जाती है, इसलिए मित्सु को ज़्यादा पता नहीं चलता है। और फिर वो वहाँ मित्सु बेड से उठता है अपने, और वहाँ पर विंडो आके बंद कर देता है और उस पर कर्टन्स लगा देता है। फिर पाको ये देखती, बहुत घबराई भी होती कि अगर आज मित्सु ने उसको देख लिया होता तो वो उसका चेहरा कभी भी नहीं देखता। और गाइस पर वो बोलती है कि मैंने आखिर उसको देखा तो सही, मैंने उसको देखा। मेरे उसके लिए बहुत बड़ी बात थी गाइस कि उसने मित्सु को देखा, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। पर गाइस पाको अभी भी सोच रही थी कि ये बर्डमैन कहाँ है, बर्डमैन चले कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए बर्डमैन। अब ये सवाल, बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर कि बर्डमैन चले कहाँ गए। अब यहाँ पर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है एक ऑफिस का सीन। उस ऑफिस में एक आदमी खड़ा रहता है चश्मा पहने हुए, और उसकी सफ़ेद मूंछें रहती है। उसने कोट पैंट और टाई पहनी भी होती है, और वो उसके साथ ही में मतलब उसके पीछे में एक लड़की खड़ी हुई रहती है और बहुत घबराई भी होती है। और उस आदमी के सामने एक औरत उसके बच्चे के साथ खड़ी हुई होती है, उसके बेटे के साथ। और तभी वो आदमी बोलता है मैम, मैं कैसे बताऊँ, मेरे को नहीं पता उस वक्त क्या हुआ, ना आपको पता है। हमारे सीसीटीवीज भी उस वक्त बंद थे, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी, पर जो भी हुआ उस वक्त बहुत गलत था। आपके बेटे ने जो ये हरकत की है, ये शायद ही किसी ने की है। इसके कारण हमारे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। आपको अपने बेटे को समझाना चाहिए। ये लड़की बेचारी बोल भी नहीं पा रही, आखिर इसने ऐसा क्या किया कि ये इतनी घबरा गई है। ये इसे पानी भी नहीं पा रही, बोल तक नहीं पा रही है, इसका ऐसी हालत हो गई। ऐसा क्या किया आपके बेटे ने, नहीं तो ये बता रहा है ना ये लड़की बता पा रही है, आखिर ऐसा क्या किया है। तो वैसे अगर आपने गेस कर लिया कि वो लड़का कौन था, तो गाइस मैं बता ही देता हूँ कि वो लड़का और कोई नहीं, वो हमारा मित्सु था। और वो जो आदमी है वो हमारी प्रिंसिपल है मित्सु के, और वो जो लड़की थी वो और कोई नहीं, मिचिको थी। और वो ऑफिस प्रिंसिपल का रूम था, कैबिन था, क्योंकि मित्सु ने एक ऐसा काम कर दिया था जिसके कारण उसको प्रिंसिपल ने बुलाया। ये बात सिर्फ मिचिको और मित्सु के बीच में हुई, क्योंकि उस वक्त क्लास में कोई नहीं था। मित्सु जल्दी आ गया था, टीचर आने के थे और बाकी बच्चे। मित्सु आके बैठ जाता है और उसी के बाहर देख रहा था, कुछ सोच रहा होता है जैसे कि। और तभी मिचिको उसके साइड से जा रही होती है, तो गाइस गलती से उसका जो पिन जो मतलब की चेन रहती है बैग की चेन पे लगी वो गिर जाती है। और मित्सु को एकदम से उसका ख्यालों में खोया हुआ था मित्सु, तो एकदम से डर जाता है और एकदम से गिर जाता है। मिचिको उस पर हंसने लग जाती है। और गाइस फिर
मित्सु ने मिचुको के साथ वो हरकत कर दी जिसके बाद मिचुको की सारी अकड़, सारा जो उसके अंदर था कि वो ऐसी है, वो सबसे सुंदर, इसकी जेलसनेस सब एक ही बार में टूट गई। गाइस, अगर आप जानना चाहते कि वो हरकत क्या थी मित्सु ने जो मिचुको के साथ की है, तो भाई फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, और मेरे चैनल को चेकआउट कर लो, मेरे फर्स्ट चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लो। और इस स्टोरी को करते हैं कंटिन्यू। हमें दिखाई देता है मित्सु के घर का सीन। सब लोग टीवी देख रहे होते हैं और टीवी पे एक न्यूज़ आती है। एकदम से सारे चैनल्स बंद हो जाते हैं और एक ही न्यूज़ हर एक चैनल पे आ रही होती है कि एक बहुत भयंकर और बड़ा तूफान जापान टोक्यो सिटी की तरफ आ रहा है, और वो इतना खतरनाक है कि एक ही बार में सारे तबाही मचा सकता है, सब कुछ ख़त्म कर देगा। तो जो भी लोग इस वक्त अपने घर में हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि अपने घर में जितना भी ज़रूरी सामान है खाने पीने का, वो सब लेकर अपने बच्चों के साथ घर छोड़ के खाली करके जल्द से जल्द ऊंची जगह पे चले जाओ, क्योंकि ये तूफान इतना भयंकर है कि इसके साथ हवा के साथ वो तूफान समुंदर की तरफ से आ रहा था, तो वो इतना भयंकर था कि उसने सुनामी बना दी थी, और वो सुनामी की हाइट इस अभी तक की सबसे बड़ी सुनामी में से एक थी। और ये सब देख के मित्सु और उसकी सारी फैमिली में चारों फैमिली मेम्बर्स फटाफट से सामान जमाते हैं, और यहाँ पर तीनों परमानेंट्स मिलके हेल्प कर रहे होते हैं, सब लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, सबकी हेल्प कर रहे होते हैं घर से निकलने में। और तूफ़ान की स्पीड बढ़ चुकी होती है, तूफ़ान और सुनामी एक साथ आ गए होते हैं, सड़कें भरने लग जाती है पानी से, और यहाँ पर मित्सु वगैरह और बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, ऊपर पहाड़ी पे आ जाते हैं, और तीनों परमानेंट्स मिलकर जो लोग घर में फंस गए थे उनको निकाल रहे थे। और गलती से बूबी और पायन मदद करते करते एकदम से मित्सु के जस्ट पीछे आ जाते हैं, और वो देखते हैं कि वहाँ पर मित्सु है, और वो डर जाते हैं कि मित्सु ने अगर उनको देख लिया तो उनका चेहरा नहीं देखेगा, तो वो वहाँ से फटाफट से हट जाते हैं। और मित्सु वहाँ पर खड़ा रहता है, देख रहा होता है कि क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। वो देखता है कि दो बच्चे छोटे 6-7 साल के बच्चे उधर डूब रहे हैं। वो देखता है कि तीनों परमानेंट्स अलग अलग बहुत दूर है, और वो यहाँ लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मुझसे उससे रहा नहीं जा रहा था, वो भी पानी में कूद जाता है और इन बच्चों की जान बचाने के लिए जाता है। खैर उसके पास परमानेंट सेट नहीं था, उसको तैरना भी नहीं आता था, पर वो लोग उनकी मदद करना चाहता था, और इसी कारण वो कैसे भी करके जाता है और उनको बचाता है। पर उनको बचाते ही वो बचाने के चक्कर में खुद नहीं बच पाता, और वो चला जाता है। यहाँ पर सब लोग ढूंढने लग जाते, मित्सु कहाँ है, मित्सु कहाँ गया, कहाँ है मित्सु। तभी खबर पहुँचती है पाको तीनों परमानेंट से, वो ढूंढते हैं। एक दिन बीत जाते, 2 दिन बीत जाते, और ऐसी खबर पूरा रिस्पॉन्स ये सब चले जाता है बर्ड प्लैनेट पे। और गाइस, नहीं तो बर्ड मैन का कोई रिस्पॉन्स था। एक अजीब सी आवाज़ आती है जब तीनों परमानेंट्स कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तो पाको के बैच से कांटेक्ट हो जाता है, और उनको बर्डमैन की जो साइड है उससे एक अजीब सी आवाज़ आती है, कुछ अजीब सी। तो वो आवाज़ कुछ ऐसी, ये बर्डमैन अब नहीं आएगा, अब बर्डमैन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा बर्डमैन अब नहीं बच सकता, तुम्हारा बर्डमैन खत्म, और अब फिर से कॉल करने की कोशिश भी मत करना। ये आवाज़ सुनकर तीनों परमानेंट शॉक हो जाती कि ये कौन था, और बर्डमैन खत्म हो जाएंगे, ये क्या, मित्सु भी नहीं मिल रहा, और बर्डमैन को ये क्या हो गया, बर्डमैन कहाँ गए, बर्डमैन। और ये तीनों चीज़, ये सब कुछ एक साथ हो रहा था, तीनों बहुत घबरा गए, बहुत सारा। अगर गाइस आप जानना चाहते हो कि बर्डमैन के साथ क्या हुआ, बर्डमैन कहाँ गायब हो गया, वो आवाज़ किसकी थी, और बर्डमैन आखिर कहाँ गया, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी